वक्फ संशोधन कानून पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और दूसरे दिन तकरीबन 1 घंटे की सुनवाई रही। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को भी 5 दिन में जवाब देना होगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया है, लेकिन यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति न करने के भी आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की गई, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया और याचिकाकर्ताओं ने अब क्या कहा है, ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ से केंद्र की मांग पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। जैसे ही मैटर अपना आया, कॉल हुआ, तो उस टाइम पे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सबसे पहले कोर्ट में मेंशन करते हुए बताया कि जो भी चीज है, जैसे भी मतलब इसमें चेंजेस करने थे, जो इसमें चेंजेस आए थे, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो न्यू एक्ट आया है, इसमें क्या था बेसिकली कि इसमें जो चेंजेस हैं, जैसे कि आपका इसमें जो ऑफिसर होगा वो चेंज होगा, ठीक है, तो उसमें और भी जो मेंबर्स होंगे वो चेंज होंगे, नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। तो उस चीज के लिए आज तुषार मेहता ने टाइम मांगा कि अभी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि इसको हम जो है ना टाइम लेंगे और इसमें अभी हम कोई मेंबर्स इसमें अभी नहीं कंसिडर किए जाएंगे। तो उस चीज को कोर्ट ने कंसिडर करते हुए बताया कि चलो हमें आपकी ये चीज हम मान लेते हैं और इसमें अभी कुछ टाइम का 2 वीक का टाइम दिया है और नेक्स्ट डेट जो है इसमें 5 मई की नेक्स्ट वीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं। उन पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डीनोटिफाई नहीं होगी। वो वक्फ बाय यूजर हैं या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में ऐसे 5 पॉइंट तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं। नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। सरकार को लाखों प्रतिनिधि मिले, गांव-गांव वक्फ में शामिल किए गए। इतनी सारी जमीनों पर वक्फ का दावा किया जाता है, इसे कानून का हिस्सा माना जाता है। अंतरिम रोक की राय पर मेहता ने कहा कि कानून पर रोक लगाना एक कठोर कदम होगा। उन्होंने अदालत के सामने कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि इस दौरान बोर्ड या काउंसिल की कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। वो नहीं चाहता कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने संतुष्टि जाहिर की। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून
कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपको बता दें, बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर नाराजगी जताई और केंद्र से पूछा कि क्या वो हिंदू धार्मिक न्यासों में मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार है। फिलहाल इस कानून पर ना तो स्टे लगाया गया है, ना ही नियुक्ति की अनुमति दी गई है। देखना होगा 5 मई को केंद्र के जवाब के बाद इस केस में क्या कुछ निकल कर आता है।